नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल खबर और मैं हूं आपके साथ रंजित शर्मा। अभी हम मौजूद हैं बरमो विधायक अनूप सिंह जी के सरकार रांची स्थित सरकारी आवास पर। जैसा कि आपको पता होगा कि आज सुबह से ही ईडी जो है उनके साथ उनसे पूछताछ कर रही है। दरअसल तीन विधायक, कांग्रेस के तीन विधायक जो बंगाल में आपको पकड़ाए थे कैश कांड में, तो उसी को लेकर ईडी जो है आज अनूप सिंह जी को ईडी कार्यालय बुलाई उनसे पूछताछ करने के लिए। अभी उनके जैसे कि सरकारी आवास पर बहुत सारे उनके समर्थक जो है वो मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि क्या लगता है कि ईडी की कार्रवाई जो होगी वो निष्पक्षता के साथ होगी या उसमें पक्षपात किया जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार विश्वकर्मा हुआ। INTC के वाइस प्रेसिडेंट हुए। कहाँ से आए हुए हैं? हम बेरमो से हैं। बर्मा से आए। तो क्या लगता है जैसे ईडी आज सुबह से उनसे पूछताछ कर रही है तो ईडी जो है वो निष्पक्षता से जांच करेगी या यह भाजपा का षड्यंत्र है? ईडी को हमेशा निष्पक्षता से करना चाहिए, लेकिन जो वर्तमान पर सरकार की जो स्थितियां हैं वो ईडी को अपना हथियार के रूप में काम कर रही, विरोधी पक्ष के लोगों को हथियार के रूप में काम करना चाहती है, कर रही है ईडी को भिड़ा करके। और हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई निष्पक्षता होगी, क्योंकि FIR बहुत सारे FIR होते हैं, लेकिन यहाँ एक 0 FIR है और उस पर हम स्पष्टीकरण उनको देना है। और हमारे अनूप सिंह ने कहा है कि मैं जो भी होगा सहयोग करूँगा उनको। इसमें से ज़्यादा तो कुछ है नहीं। अब अंदर में क्या पूछ रहे हैं नहीं पूछ रहे हैं, ये कहे कि मैं उस 0 FIR के फेवर में या उसके अगेंस्ट में जो होगा मेरे पास मटेरियल है उसको मैं दूंगा, यही बात बोले हैं। और जाने से पहले भी बोल रहे थे, उसके पहले भी बात बोले। हमको लगता है कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो पूर्वाग्रह से कर रही है। जैसा कि कुछ दिनों पहले झारखंड के मुख्यमंत्री से भी ईडी पूछताछ की, उनके प्रेस सलाहकार, उनके विधायक प्रतिनिधि और अब विधायक अनूप सिंह जी से। देखिए, बहुत सारे FIRs होते हैं, मैं बताया आपको। और मुख्यमंत्री से पूछना, फिर लोगों से विपक्ष के पास पूछना, बहुत सारे सरकार BJP की सरकार है, इससे ज़्यादा गंभीर मामले चल रहे हैं। वहाँ तो कहीं भी ईडी को हम नहीं देख रहे हैं कोई कार्रवाई करते हुए। ये एकदम पूर्वाग्रह से हो रहा है। ऐसा कभी कांग्रेस के शासन में या कभी ऐसा नहीं होता था। कहाँ से आए हुए आप? मैं तो यहीं रांची से ही हूँ। धर्मेंद्र गोस्वामी, सेक्रेटरी RCMU। जैसा कि आज सुबह से विधायक अनूप सिंह जी से जो पूछताछ चल रही है, तो क्या लगता है कि क्या होगा आगे की, क्या कार्रवाई होगी? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी जो हमारे विधायक जी को ईडी कार्यालय में बुलाया गया है, ये एक तरह से षड्यंत्र के तहत जो है आज केंद्र सरकार इस काम को कर रही है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ईडी, CBI, IT जितने भी ये सरकारी इंस्टीट्यूशन है, आज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनका दुरुपयोग हो रहा है। ये जो इंस्टीट्यूशन है इनकी एक गरिमा होती है और इस गरिमा को आज धाराशाही किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि जानबूझ करके हमारे नेता को परेशान करने के लिए ये ईडी की कार्रवाई उनके ऊपर थोपा जा रहा है। ये मजदूरों के नेता है, ये एक विधायक ही नहीं है, ये मजदूरों के नेता है। विधायक से ज़्यादा इनका जो पहचान है एक मजदूर के नेता में होता है, और एक मजदूर के नेता को आप परेशान कर रहे हैं तो ये सही बात नहीं है। एक तरह से नेता को शोषण करना है। तो इस पर हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार अपना जो है संयम बनाकर काम करे और ईडी, CBI, IT का दुरुपयोग ना करे। ये पॉलिटिकल वेपन की तरह जो है विपक्ष के लोगों पर चला रहे हैं। जैसा कि विधायक अनूप सिंह जी के जो पिताजी है कांग्रेस के कदावर नेता रहे हैं जी, और अब उनके साथ ईडी ऐसे पूछताछ कर रही है, ये जो कार्रवाई चल रही है उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये जितने भी कार्रवाई आप देख रहे होंगे ये सारे गैर भाजपा शासित प्रदेशों में हो रहा है। अभी जब से महागठबंधन की सरकार 2019 से झारखंड में बनी है, उस समय से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास चल रहा है, जिसे हमारे विधायक माननीय अनूप सिंह जी ने अभिमन्यु की तरह इस पूरे चक्रव्यूह को तोड़ने का कार्य किए। आज ये उन्हीं का समझिए भाजपा की तरफ से उनको ये शोषण किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है कि इस तरह का जो प्रयास ये सरकार बचाने में किए हैं उनके खिलाफ ये षड्यंत्र किया जा रहा है। अभी आप कुछ दिन पूर्व देख रहे होंगे महाराष्ट्र में, जब हमारे वहाँ उद्धव जी विधायक थे, उद्धव जी जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसमें भी भाजपा के
जितने भी सीबीआई थे, जितने भी उनके संस्थाएं हैं, सारे उनको परेशान कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वहाँ पे भाजपा की सरकार बनती है, वहाँ सब चीज़ स्थिर हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं अब जनता देख रही है कि जहाँ जहाँ पे महागठबंधन की सरकार है, वहीं पे ईडी, इनकम टैक्स, ये सारे संस्थाएं का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब पूरी तरह से भाजपा सरकार का कोई भी मंशा आप जिस भी प्रदेश में देख लीजिए, उनका निश्चित रूप से सरकार को वहाँ पे विपक्ष जो भी सरकार बनाते हैं उनको परेशान करने का ये उनका ये सोचा समझा साजिश की तहत। जैसा कि कैश कांड में जो 3 विधायक पकड़ाए थे वो भी कांग्रेस के से थे जी। दूसरे दिन विधायक जी के द्वारा एफआईआर दर्ज जो कराया गया, उस मामले को लेकर अब पूछताछ करना। बिल्कुल, अभी हमारे सीनियर नेता महेंद्र विश्वकर्मा जी ने इस विषय में आपको स्पष्टीकरण दिए हैं कि जिस तरह से ये जीरो टॉलरेंस का मामला था और इस तरह से ईडी का इसमें हस्तक्षेप करना, ये केंद्र सरकार के आदेशानुसार हो रहा है। ये बहुत बड़ा इशू नहीं था, ये मात्र एक जीरो टॉलरेंस के ऊपर एफआईआर किया गया था। उसके ऊपर में ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि इसके ऊपर लोग ईडी की भी, इसमें ईडी का भी दखल हो रहा है। ये तो स्पष्ट है कि ये केंद्र सरकार के इशारों पे सारे कार्य कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि पे सैकड़ों की संख्या में समर्थक मौजूद है और इनका कहना है कि केंद्र की जो भाजपा सरकार है वो षड्यंत्र के तहत ये जो है गैर भाजपा शासित राज्यों में ईडी द्वारा ये कार्रवाई करवा रही है।